सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम तुम्हारा कुछ केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें एग्जाम्स में यही एमसीक्यूज मिलेगा। एमसीक्यूज देखो पूरे बुक से कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, एमसीक्यूज के लिए तुम्हारा यहाँ पर अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमने अभी तक जितना भी प्रिपेयर किया है, तुम यहाँ पर एमसीक्यूज का रिविजन कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें सिमिलर टाइप्स का एमसीक्यूज यहाँ पर एग्जाम में मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, WXYZ करके डिनोट किया गया है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें टेबल के अंदर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच पेयर ऑफ एटम्स विल फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर कौन सा पेयर ऑफ एटम्स कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड का कंडीशन क्या होता है, इट शुड बी अ नॉन मेटल, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स कौन सा नॉन मेटल है। पहले ये देखो, तो तुम्हारा सबसे पहले 6 + 2 10 होता है, सॉरी 8 होता है। सो 6 + 2 8 होता है, तो 8 तुम्हारा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो सकता है आंसर। लेकिन अभी सारा तुम्हें चेक करना है। फिर एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 + 8 10 होता है, 10 इज़ नियॉन। सो नियॉन तुम्हारा एक नोबल गैस है, तो ये हम नहीं ले सकते। फिर वाई है, Y2 8 + 1, सो यहाँ पर तुम्हारा 11 हो गया। 11 किसका होता है, सोडियम का, Na। सो सोडियम इज़ अ मेटल, तो सोडियम भी हम नहीं ले सकते, हमें नॉन मेटल लेना है। फिर Z का एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, सो 17 हो जाएगा। सो 17 तुम्हारा क्लोरीन का होता है। सो क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, तो ये भी हो सकता है, W भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, पर इसमें हमें क्या करना है, 2 एटम्स फॉर्म होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 एटम्स ऑफ W होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें चूज़ करना है ये सब में, मतलब कि कौन सा असर्शन और रीजन है। तुम एक बार रीड कर सकते हो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन A इज गिवन फॉलोड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन R। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स टू कोट्स A B C और D। मतलब सब में से तुम्हें A B C D चूज़ करना है। अगर तुम A सेलेक्ट करोगे, इसका मतलब होगा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और R जो है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और बी में क्या होगा, A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगर तुम C चूज करोगे, इसका मतलब A इज ट्रू बट R इज फॉल्स होगा। और अगर तुम D सेलेक्ट करते हो तो A इज फॉल्स होना चाहिए और R इज ट्रू होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर हम लोग असर्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन असर्शन में दिया है, व्हेन H2SO4 is added in phenolphthalein solution, the color of phenolphthalein solution remains unchanged. Is this true? This is true. तो ये तुम्हारा assertion right है। फिर यहाँ पर next क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न देखो, रीज़न है phenolphthalein solution remains colorless even after the action of acid. So both right है। यहाँ पर तुम्हारा A दैट इज असर्शन एंड रीजन दोनों राइट है। तो जो हमने ऊपर ऑप्शंस देखा था ABCD, पहले ऑप्शंस दिया हुआ था, वो हमें सेलेक्ट करना था। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन A होगा। देखो आंसर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। A जो है ये राइट होगा, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो A इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर छोड़ो जो भी हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक असर्शन रीजन का है, तुम्हें ABCD में से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला असर्शन क्या दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है रीजन, इट इज़ बिकॉज जिंक ऑक्साइड इज नॉट एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो लिखा हुआ है असर्शन, ये राइट है। जिंक ऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस, दोनों से रिएक्ट करता है। लेकिन क्यों रिएक्ट करता है, रीजन लिखा है, इट इज़ बिकॉज जिंक ऑक्साइड इज नॉट एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये गलत दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा, वेयर इज द ऑप्शन, तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन इधर है, तो इसमें से कौन सा राइट होगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो तुम्हारा यहाँ पर नंबर C इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड वाला क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है तुम्हारा, ये मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोलाइसिस से
इन द सर्किट बिलो द लैम्प लाइट्स अप। तो यहाँ पर एक लैम्प भी दिया हुआ है, दिस लाइट्स अप, और यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स भी है, नीचे 2 इलेक्ट्रोड्स तुम्हें दिख रहा है, और एक सब्सटेंस एक्स है। फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड एक्स बी, वो जो सब्सटेंस हमने एक्स देखा वो क्या हो सकता है, दिस वन, दिस सब्सटेंस, यहाँ पर ये सब्सटेंस जो है ये क्या हो सकता है, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर ए बी सी डी, पहला है सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सी इज़ शुगर सॉल्यूशन एंड डी इज़ सोडियम पोटाशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर तुम्हारा बी राइट होगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सो NaCl इन वाटर होगा राइट ऑप्शन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 का क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, अब इसके बेसिस पे पूछा गया है आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन में तुम्हारा ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये किसके तरह एक्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड और इट इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इट विल बी ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2SO4 ये रिएक्शन के अंदर तुम्हारा यहाँ पर CuSO4 है और 5 H2O मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पर CuSO4 मिल रहा है और यहाँ पर हमें वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ये है ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो ए इज़ राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो कुछ अगेन यहाँ पर क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस PYQ उसका भी पार्ट है, तो चलो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स ओनली आयंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और तुम लोग एक एग्जाम्पल भी बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या होता है। देखो यहाँ पर तुम्हारा तुम लिख सकते हो H2SO4 एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एसिटिक एसिड, तो तुम्हें याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। तो ये सब में से कौन सा डायमेंशनलेस है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लीड ब्रोमाइड। तो पहला क्या है, सिल्वरी ग्रे मेटल लीड इज फॉर्म्ड एट द एनोड, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट द एंड, crucible is made of glass and D is all of the above। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट द एनोड in case of electrolysis of molten lead bromide। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। तो कोवैलेंसी 3 होना चाहिए नाइट्रोजन का, 3 नंबर सी इज राइट, याद रखना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड। तो यहाँ पर ट्राइबेसिक तुम्हारा H3PO4 होगा, H3PO4 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, सो सी इज राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज। सो द कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, देखो कॉपर का कलर यहाँ पर जबकि तुम्हारा एक्वस स्टेट में रहता है तो तुम्हारा यहाँ पर ब्लू रहता है, सो इट इज पेल ब्लू इन कलर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज डैश ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी इज। इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेशन है तो यहाँ पर गो थ्रू करना ट्वाइस। ये एक स्टेटमेंट हमारे बुक में है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी, सो इट विल बी ट्वाइस हियर, it will be twice। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस इज 8। क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन है द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड ड्यू टू द डैश नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो इट इज ड्यू टू द एसिडिक नेचर। ब्लू लिटमस रेड कब टर्न होगा, रेड हम लोग जबकि एसिडिक होता है तब यहाँ पर तुम्हारा रेड टर्न होता है, और जबकि बेसिक होता है कोई भी चीज़ का नेचर अगर बेसिक होता है तो यहाँ पर तुम्हारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज। सो यहाँ पर रेशियो क्या है, यहाँ पर तुम्हारा रेशियो होना चाहिए 1:3 का, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 the oxidized product obtained on reaction of carbon with concentrated nitric acid। तो on reaction of carbon with nitric acid, so it is carbon dioxide, option number A will be right।
ए विल बी द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसका क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड ऑफ सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो तुम्हारा बी राइट है, 400 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड ICSE बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो 2 एग्जाम के बीच में जो गैप रहता है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ठीक ठाक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं किया है, अगर तुमने बायो का प्रिपरेशन नहीं किया या फिर तुमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिया, अगर तुम यहाँ पर रिविजन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन रखा है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम ये ई बुक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें 85 to 90% सेम क्वेश्चन मिलने वाला है। सारा क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा और तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स दे पाओगे। देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का भी लॉन्च किया था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सेम मिला था। सो काफी लोगों का यहाँ पर हेल्प हुआ था। 3500 प्लस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट। अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। सो द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इज 150 एंड फॉर बायो इट इज 148। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस, अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम सारा क्वेश्चंस ई बुक से कर लेते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स काफी अच्छे तरीके से लिख पाओगे आंसर्स। और यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड, और जितना भी तुम्हारा यहाँ पर PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा यहाँ पर MCQs है, सारा कुछ इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर बायो का जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है, तुम्हें यहाँ पर DM करना है। यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड डेफिनेटली देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफी सारे DMs रहता है, सो प्लीज डॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वांट टू बाय, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर ICSE 2024 बोर्ड्स प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट है नंबर 12, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसका डेफिनेशन है ये? टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इट इज नोन एज कैटिनेशन। तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इज राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, इतना ही देखकर तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेम। देखो IUPAC के ऊपर अगर तुम्हें नहीं आता है कि कैसे हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, कल ही अपलोड किया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा मिथ इथ प्रॉप, सो यहाँ पर तुम्हारा होना चाहिए प्रॉप, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, सो प्रोपीन इज द राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है? एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन, सो दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बदले क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन में रहता सोडियम हाइड्रोक्साइड तो तुम वो टिक करते। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप तुम्हारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनचेंज्ड, इट रिमेन्स द सेम, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ये एक सेट हमने डिस्कस किया MCQs का, 30 MCQs प्लस हमने 5 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पर तुम्हारा 20 MCQs डिस्कस किया। बाकी और हम लोग 15 MCQs यहाँ पर दूसरा सेट का डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट सैम्पल पेपर है, यहाँ पर सारा क्वेश्चन देखो मिक्स करके रहता है सैम्पल पेपर में। तो ये देखो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स इज, सो इट इज Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द नोबल गैस विथ 3 शेल्स। नोबल गैस विथ 3 शेल्स तुम्हारा आर्गॉन होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मैग्नीलियम। आई गेस दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, अभी तुम्हारा ये वाला जो मतलब तुम्हारा ये है रिमूव हो गया, मैग्नीलियम नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पर ड्यूरालुमिन और बाकी सबका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना है, एक बार तुम देख लेना। ये तुम्हारा सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ओनली जो क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है वही करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रॉपर्टी विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इज दैट। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट हैज़ अ हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोनो एसिडिक बेस या डाई एसिडिक बेस। देखो डाई एसिडिक होगा तुम्हारा यहाँ पर, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ट्राई एसिडिक एंड मोनो एसिडिक बेस नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट है नंबर 6. नंबर 6 का क्वेश्चन है फ्रॉम विच सॉल्ट्स नो प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इवन विद द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो प्रेसिपिटेशन किस में नहीं होता है? कैल्शियम सॉल्ट के केस में होता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ दिस. तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? CH2O. सी का मास क्या रहता है? सी है कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. एटॉमिक नंबर को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, 6 × 2 कर देते हैं, तो तुम्हारा 12 होता है. 12 तुम्हारा कार्बन का मास हो गया. सो 12 हम लोग लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे. हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 रहता है और मास भी यहाँ पर 1 ही रहता है, यहाँ पर 2 नहीं रहता है, तो 1 होगा. और इंटू यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, हम लोग 2 कर देंगे इंटू के साथ, मतलब इंटू कर देंगे 1 के साथ. फिर प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन देखो यहाँ पर तुम्हारा जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 8 रहता है. और यहाँ पर अगर हम लोग 8 को डबल करते हैं, 8 × 2 = 16 हो गया, तो 16 तुम्हारा ऑक्सीजन का मास हो गया. हम लोग अगर डबल कर देते हैं एटॉमिक नंबर को तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मास निकाल सकते हैं. तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट याद रखना कि हाइड्रोजन जो कि तुम्हारा पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास भी 1 होता है. सो इस तरीके से हम लोग करते हैं. काफ़ी लोग यहाँ पर लर्न करते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर देखो तुम्हारा बेसिक सा चीज़ है कि अगर तुम्हें यहाँ पर डबल तुम कर देते हो, शॉर्टकट है तो तुम निकाल सकते हो. अब 12 + 2 + 16, तो ये तुम्हारा दिस विल गिव यू 30. सो 30 इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. फिर नेक्स्ट है नंबर 8. नंबर 8 का क्वेश्चन है व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्सपोज टू एयर इट गिव्स. सो इट गिव्स यहाँ पर कौन सा फ्यूम देगा? यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट फ्यूम्स फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर टू प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. कॉपर रिएक्ट्स विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट डैश गैस. So it liberates nitric oxide gas. So option number C is right for this question. फिर क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन देखो, लेट्स मूव अहेड. 11 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड. देखो नॉन वोलेटाइल का मतलब आई होप यू नो इट. यहाँ पर तुम्हारा नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपोराइज जो है यहाँ पर करेगा कि नहीं करेगा. अगर वोलेटाइल है तो ये तुम्हारा वेपोराइज हो जाएगा इजीली, और नॉन वोलेटाइल मतलब ये वेपोराइज नहीं होगा. तो तुम्हारा यहाँ पर कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट बिकॉज इट डज नॉट इवेपोरेट. नेक्स्ट है नंबर 12. इथाइन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स. सो इथाइन का जब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है तो हम लोग इथेन यहाँ पर हमें मिलता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, थर्ड लास्ट क्वेश्चन. फंक्शनल ग्रुप इन मिथानॉल. मिथानॉल लास्ट में OL लगा है. OL किसका फंक्शनल ग्रुप में आता है? यहाँ पर तुम्हारा अल्कोहल में आता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल. फिर नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स विल डिस्चार्ज मोर इजीली एट एनोड. सो यहाँ पर तुम्हारा OH नेगेटिव होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है. अगर तुमने पढ़ा है तो तुम कर पाओगे, इसलिए डेफिनेशन भी अच्छे से गो थ्रू करना. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. तो हमने यहाँ पर तुम्हारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs डिस्कस किया. अगर तुम ये सारा आंसर कर पा रहे हो तो एग्जाम में तुम्हारा काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो गया है. तुम एग्जाम में जिस भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा तुम कर पाओगे. तो अच्छे से प्रिपरेशंस करो. और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से मतलब चैप्टर पे चाहते हो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना. ज़्यादातर कमेंट जो भी स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जस्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वही चैप्टर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you so much for watching.